2015 में ना मैं PwC इंडिया में जॉब करता था और मुझे याद है हमें कैफेटेरिया में बड़ा सही खाना मिलता था। सब्सिडाइज्ड फूड, 1 से 2 के बीच में लंबी लाइन होती थी और हम लोग थाली लेके खड़े हो जाते थे, शेफ्स खाना देते थे। तो मैं एक चीज़ नोटिस करता था कि हमारे जो चेयरमैन साहब थे, दीपक कपूर, who was heading like 10,000 ऑर्गेनाइजेशन के माई बाप थे, he also used to स्टैंड इन द क्यू में वो भी अपना थाली लेके खड़े होते थे और रैंडमली किसी भी टेबल पे जाके बैठ जाते थे, राइट। कोई 2-3 लोग बैठे हुए उनके साथ बैठ गए, ये मैं ऑब्जर्व करता था। एक बार ऐसा हुआ कि वो हमारे टेबल पे आ गए, हम 2-3 लोग बैठे हुए थे और वो ऐसी बातचीत करने लगे, कैसा चल रहा है, कल्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, कस्टमर्स कैसे परसीव करते हैं PwC को। तो बहुत सारे आधे घंटे बैठे, उन्होंने बहुत सारा डिस्कशन किया, बड़ा ओपनली डिस्कशन किया और बड़ा ऑसम एक्सपीरियंस था। और इसी को कहते हैं मैनेजमेंट बाय फूड। मैनेजमेंट बाय फूड क्या है? मैनेजमेंट बाय फूड है कि आप डाइनिंग टेबल में बैठ के कैसे अपने लोगों को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, पीपल को अलाइन करते हो, कैसे उनके साथ इंगेज करते हो। ऐसा क्यों? इसमें खासियत क्या है? खासियत यही है दोस्तों कि जब आप ऑफिस में होते हो ना, तो एज एम्प्लॉयज हमारा एक साइकोलॉजिकल डिफेंस होता है, पूरा ओपन नहीं होता है हम। पर जब आप डाइनिंग टेबल पर बैठते हो किसी के साथ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च है कि आपका टेंडेंसी ऑफ हैविंग योर गार्ड्स अप इज लोअर, यानी आप खुलने लगते हो, दिल का रिश्ता बनने लगता है। तो जो लिंकेज होता है, तो शेयरिंग होता है और बियॉन्ड द कॉल ऑफ अथॉरिटी होता है, वो तो इंडिविजुअल के बीच में होता है, पर्सनल बॉन्ड तैयार होता है, राइट। एंड दैट्स व्हाई मैनेजमेंट बाय फूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट में अपनी टीम्स को मैनेज करने का। मैं एक सेकंड एग्जांपल दूंगा जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो आई यूज्ड टू बी द एसोसिएट डायरेक्टर देयर और एक डायरेक्टर गॉट हायर्ड, हर नेम वाज भावना बत्रा, हाई परफॉर्मिंग टैलेंट। शी केम फ्रॉम इंडस्ट्री से वो आई और बहुत कम टाइम में, राइट, वो प्रैक्टिस में आके, कंसल्टिंग प्रैक्टिस में आके धूम मचा दिया उसने। हाई परफॉर्मेंस डिलीवर किया, क्लाइंट एंगेजमेंट लिया और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि टीम को अलाइन कर लिया। टीम उसके लिए टीम उसके साथ काम करना चाहती, उसके प्रोजेक्ट्स में जाना चाहती थी। तो इसके बहुत सारे रीजन है वो इतने कम टाइम में इतना सक्सेसफुल कैसे हुई। तो एक तो ऑफ कोर्स शी वाज अ हाई परफॉर्मर, बट एक चीज़ मैंने खासियत नोट किया था कि वो मैनेजमेंट बाय फूड को अप्लाई करती थी। यानी हम लोग साइबर सिटी में होते थे, जॉब करते थे और नीचे साइबर हब हुआ करता था जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते थे गुड़गांव में। तो वो हर हफ्ते लंच पे, ब्रंच पे, कभी चाय पे वो अपनी टीम को ले जाती थी और मैं भी उसके साथ जाता था क्योंकि शी वाज वन लेवल अप। एंड उस दरमियान वो हमेशा एक पर्सनल बॉन्ड सेटअप करती थी, राइट। वो ऑफ द वर्क डिस्कशन करती थी, लोग खुलते थे, एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, पेन पॉइंट्स क्या है, वो शेयरिंग होता था। एंड धीरे धीरे उसने पूरी टीम को अपने साथ अलाइन कर दिया बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। एंड शी वॉज अ रियल एग्जाम्पल ऑफ कैसे आप मैनेजमेंट बाय फूड करके लोगों को एंगेज और अलाइन कर पाते हो। नाउ इसमें मैं ये कहूँगा कि 2 प्रिंसिपल्स खास निकल के आते हैं जो कि मैंने भावना के थ्रू देखा है। एक है कि आप मैनेजमेंट बाय फूड को प्राइमरी ना बनाएं। आप जैसे मैंने देखा था भावना को, शी वॉज अ हाई परफॉर्मिंग डायरेक्टर, इसीलिए वो लोगों का रिस्पेक्ट गार्नर कर पा रही थी। बट रिस्पेक्ट के साथ साथ उसने पर्सनल बॉन्ड बनाया थ्रू मैनेजमेंट बाय फूड, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसने मैनेजमेंट बाय फूड को प्राइमरी नहीं बना के सेकेंडरी बनाया। आप उल्टा नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने उल्टा कर दिया कि काम में आप ढीले हो और मैनेजमेंट बाय फूड कर रहे हो तो फिर पॉलिटिकल हो जाता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैंने उससे सीखा कि मैनेजमेंट बाय फूड को तभी करें जब आप ऑथेंटिकली उसको एंजॉय कर रहे हैं, राइट। आप खुद भी फूड को एंजॉय कर रहे हैं एंड लोगों को खिलाने पिलाने में एंजॉय कर रहे हैं, एक साथ एक ब्रदरहुड एनवायरनमेंट, एक काइंड ऑफ कोलिजियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो। उस प्रोसेस को अगर एंजॉय करो तभी करो, नहीं तो बड़ा इनऑथेंटिक दिखता है, राइट। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस रीच आउट कर सके। स्टे फोकस्ड एंड थैंक यू।